श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ का व्रत, जिसे माघी चौथ या तिलकुट चौथ और लंबोदर संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है, साल भर का सबसे बड़ा त्योहार होता है। संकष्टी चतुर्थी के इस व्रत में रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत पूरा होता है और बिना अर्घ दिए व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही सुबह उठकर सकट चौथ व्रत का संकल्प लेने के बाद ही व्रत की शुरुआत होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं सकट चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में। सकट चौथ के व्रत में व्रती महिलाओं को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए और फिर व्रत के दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर अवश्य स्नान करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी और सकटा माता का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन आप मिट्टी के पार्थिव गणेश जी बनाकर और सकटा माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। फिर दीप जलाकर शांत भाव से पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। दाहिने हाथ में जल, तिल और अक्षत लें। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को ढकते हुए आंखें बंद करें और मन में सकटा माता और भगवान गणेश जी का स्मरण करें। अपनी संतान का भी स्मरण करें और इसके बाद मन में संकल्प लें कि हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, हे सकटा माता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मैं, यानी आपको अपना नाम बोलना है, सकटा माता और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि और सभी प्रकार के संकटों से रक्षा हेतु सकट चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने जा रही हूँ। हे गणेश भगवान, हे सकटा माता, इस व्रत में जो भी भूल चूक हो जाए उसे आप अपनी कृपा से, अपनी दया से क्षमा करके मेरा व्रत स्वीकार कीजिएगा। अगर आपकी कोई और मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी प्रार्थना आप संकल्प लेते समय कर सकते हैं। संकल्प के बाद हाथ का जल, अक्षत, तिल जो भी आपके हाथ में है वो भूमि पर छोड़ दीजिए। अब गणेश भगवान जी को लाल चंदन का या सिंदूर का तिलक करें। सकटा माता को भी तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। इस दिन गणेश भगवान को लाल गुड़हल के या लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करना चाहिए। दूर्वा अर्पित करें। सकटा माता को भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और लाल चुनरी चढ़ाएं। पुष्पमाला आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। सुबह के समय भी आप कथा पढ़ सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह की पूजा में आप भोग में फल, मिठाई, बूंदी के लड्डू, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची और तिलकुट यानी तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का या तिलकुट का भोग आप गणेश भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। बहुत सी जगह पर शाम के समय तिलकुट अर्पित किया जाता है। कुछ लोग सुबह की पूजा में भी अर्पित करते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पर मान्यता हो, नियम हो, उसके अनुसार आप सुबह का भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के पहले आप कपूर जलाकर आरती उतारें, फिर भोग लगाएं। सबसे अंत में सच्चे मन से हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर कर ले, ताकि पूजा में या संकल्प लेते समय कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो वो गलती दूर हो सके। अगर आप इस व्रत को निर्जला रख रहे हैं तो निर्जला रहने का भी संकल्प लेना चाहिए। पहली बार यदि माताएं बहनें इस व्रत को रख रही हैं तो आप अपने भविष्य को देखते हुए जिस भी प्रकार से इस व्रत को पालन आगे भविष्य में कर सकती हैं, उसी प्रकार से संकल्प ले सकती हैं। गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को रख रही हैं तो व्रत के दौरान सुबह से शाम तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल, दूध या फल का सेवन आप कर सकती हैं। पूरी तरह से भूखा प्यासा आपको नहीं रहना चाहिए। और जो भक्त निर्जला इस व्रत को नहीं रख सकते हैं, वे थोड़ी मात्रा में जल, फल या अन्य चीजों का जो भी व्रत में ग्रहण की जाती है उनका सेवन करते हुए इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर आप उपवास रखें। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी सभी गृहस्थजनों को या सभी सनातनी लोगों को इस दिन भगवान गणेश और सकटा माता की पूजा सुबह और शाम अवश्य करनी चाहिए। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। शाम की पूजा में चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, जो कि चंद्रोदय के समय अर्घ दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो शाम की पूजा है वो शाम की पूजा का गोधूली मुहूर्त हो या जो भी शुभ मुहूर्त आपको हमने अपनी दूसरी वीडियो में बता रखा है, उसमें आप शाम की पूजा कर सकते हैं। कुछ जगह पर सुबह के समय कथा पढ़ी जाती है, विधि विधान से पूजा सुबह के समय की जाती है। तो कुछ लोग शाम को जब सूर्यास्त के आसपास का समय होता है उस समय कथा का पाठ करते हैं और उसी समय तिलकुट का भोग लगाते हैं।
कुछ जगह पर तिलकुट से बकरा बनाया जाता है जिसकी बलि चढ़ाई जाती है और फिर प्रसाद रूप में सभी लोग इसे ग्रहण करते हैं, जो कि तिल और गुड़ से ही बना हुआ होता है। तो शाम की पूजा में जैसा भी आपका नियम हो उसका आप पालन करें और शाम की पूजा करने के बाद 1 लोटा जल भरकर जरूर रखें, जिसमें आप हो सके तो चांदी का कोई सिक्का यदि आपके पास हो तो चांदी का सिक्का या चांदी की अंगूठी हो तो वो भी डाल लीजिए। जब भी आप कथा पढ़ते हैं तो कथा पढ़ते समय अपने हाथ में 7 गेहूं के या अक्षत के दाने रखें और कथा समाप्ति के बाद जो ये आंखें जिसको बोलते हैं गेहूं के दाने होते हैं विशेष तौर पर, उन्हें आप जल के लोटे में डाल दीजिए। फिर बाद में जिस जल में आपने आंखें डाले हैं, गेहूं के दाने डाले हैं, उसमें सफेद पुष्प थोड़े अक्षत डालकर उसी से हमें रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देना होता है। आपके पास चांदी की कोई वस्तु ना हो तो आप कोई भी सफेद पुष्प और अक्षत और साथ में शक्कर या मिश्री जल के अंदर डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। अंगूठी या सिक्का यदि आप डालकर अर्घ्य दे रहे हैं तो विशेष सावधानी रखें। अर्घ्य देते समय उस सिक्के को फिर बाद में आप अपने यूज में दोबारा से ला सकते हैं। रात के समय जब चंद्रोदय हो जाता है तब उस समय इस व्रत को खोला जाता है। चंद्रोदय होने पर ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम सह चंद्रमसे नमः कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। जल से अर्घ्य देने के बाद अपनी जगह पर 3 बार परिक्रमा करनी होती है। चंद्र देवता की आरती उतारी जाती है। चंद्र देवता से भी मन ही मन प्रार्थना आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी भोग आपने गणपति भगवान को इस दिन अर्पित किया है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके ही ये व्रत खोला जाता है। और इस दिन यदि आपकी संतान है तो अपनी संतान को भी आप कथा का पाठ कराएं, उन्हें कथा सुनाएं और गणेश भगवान जी को भोग भी अपनी संतान के हाथों से लगवाएं। इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा हो, साथ ही साथ नमक का सेवन जिनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, केवल वही भक्त सेंधा नमक का सेवन करते हुए फलाहार कर सकते हैं। और फलाहार में मूंगफली, शकरकंद, आलू, लौकी, कुट्टू आदि का सेवन भी किया जा सकता है। और सकट चौथ की जो भी पूजन सामग्री विसर्जन योग्य है, जैसे मिट्टी के यदि आपने गणेश भगवान और सकटा माता बनाई हैं तो उन्हें अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। और यदि आपके पास पहले से ही मंदिर में गणेश भगवान को विराजित आपने चौकी पर किया है तो उन्हें अगले दिन हटाकर वापस से पूजा स्थान पर रख सकते हैं। इस बार साल 2026 में 6 जनवरी दिन मंगलवार को सकट चौथ का व्रत रहेगा और मंगलवार का दिन होने के कारण ये अंगारक चतुर्थी रहेगी। और 6 जनवरी मंगलवार को चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रहेगा रात 9:07 पर। इसके बाद से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्रोदय का समय स्थानीय शहरों के अनुसार या जगहों के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर भी हो सकता है, तो आप अपने आसपास पता कर लीजिएगा मंदिर में कि आपके शहर में, आपके गांव में या जहां भी आप रहते हैं वहां पर चंद्रोदय का समय क्या होगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो में दे दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा।